भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर जीत का प्लान बना रही है, कहां पर क्या समीकरण है और फिर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। अब आप देख लीजिएगा हार्दिक पटेल को ही। भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल को उन सीटों पर उतार दिया है चुनाव प्रचार के लिए जहां पर पटेल समुदाय ज्यादा है। हार्दिक पटेल से जब हमने बात की तो बातचीत के कुछ अंश आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी किस हद तक काम करती है। राज्य अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश होता है, और उत्तर प्रदेश में भी इस बार कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का जो उत्साह है, लोगों में जिस तरह से सहयोग है, तो मुझे लगता है कि 72 के पार इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलेगी। और प्रयागराज और फूलपुर में भी काफ़ी लोगों से मिले हैं, और ठेले वालों से भी मिले, रिक्शा वालों से भी मिले और पार्टी के प्रमुख लोगों से भी मिले। सबका ये रहा है कि फूलपुर तो एक तरफा जीत ही रहे, और प्रयागराज में भी अच्छा माहौल है। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, तो और बूस्टर मिलेगा और उसके कारण दोनों सीट अच्छी तरह से जीती जाएगी। हार्दिक, क्योंकि आपने गुजरात में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है पाटीदार को लेकर, ओबीसी में शामिल करने के लिए आपने बोला पटेल समुदाय को, और फूलपुर की अगर बात करें तो 3 लाख से ज्यादा जो है वहां पे पटेल वोटर्स है। फूलपुर में आपने इंस्पेक्शन किया होगा, तो क्या लग रहा है आपको कि पटेलों के बीच किसकी बहुत ज्यादा संभावना है? देखिए, पटेल कम्युनिटी की ही बात नहीं, सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और उसको वोट देकर जिताने के लिए तत्पर है। प्रवीण पटेल जी वहां से उम्मीदवार है, एक विधायक भी है और विधायक की भूमिका में भी अच्छा काम किया है। और जब पार्टी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो वहां पर भी लोगों की अपेक्षा है कि प्रवीण पटेल जी लोकसभा में जाके इस लोकसभा विस्तार के विकास के कार्यों में महत्व की भूमिका निभाए। हम और आप सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बना है। तो लोगों का सहयोग निश्चित रूप से एक जाति नहीं, सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या मान की चुनौती लग रही है? कोई चुनौती ही नहीं है। विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करना चाहती है, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस देश को आने वाले वर्षों में किस विजन के साथ आगे ले जाया सके, उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित दौर पे और मजबूत किया जा सके, उसी पे काम करते। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की कोई भूमिका यहाँ दिख रही हो। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल एक बात कही कि 50 के ऊपर भी कांग्रेस की सीटें नहीं आएगी, और हमारा टारगेट 400 पार का है। तो निश्चित रूप से लोगों के सहयोग से जो पूरा बहुमत है और पूरे विकसित भारत का जो संकल्प है पूर्ण होगा। हार्दिक, आप क्योंकि ज्यादातर यूपी में घूम चुके होंगे, आपने कहा यूपी बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है पिछले कई सालों में। जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है 2022 के बाद, क्या अलग लग रहा है यूपी में? क्या सबसे अलग चीज आपको लग रही है? देखिए, यूपी में 2-4 चीजों पे अगर हम बात करें, हम और आप सब जानते हैं कि एक जमाना ये हुआ करता था जब हम काशी जाते थे तो उन गलियों से जाना पड़ता था जहां पर लोग कहते थे कि यार सच में हमारा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। आज कॉरिडोर बना। गुजरात से लगभग 17,000 लोग एक दिन में अयोध्या दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। सड़कों की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया पूरी तरह से खत्म हुआ, बाहुबल पूरी तरह से खत्म हुआ, तो निश्चित रूप से काफी फर्क पड़ा है। और मैं बनारस से लेके प्रतापगढ़ तक और लखीमपुर तक पर वहाँ चुनाव प्रचार में मैं गया हूँ। लोगों में एक उत्साह है कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार में सुरक्षा अहम रहा है और विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फूलपुर में पटेलों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया पटेल, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर जाति को लेके चल रही है बीजेपी, तो कैसे डेवलप नहीं कर पाया? वहां पे देखिए जो अगर कहीं ज्यादा, क्योंकि हम लोग भी रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स में, और वहां पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं पटेल वोटर्स। आप वहां पे हो क्या आए, क्या आप क्या हम ये जो आपकी बात है, कांग्रेस भी उसी प्रकार बोलती है कि हम जाते हैं लोग खुश नहीं है, लेकिन जब परिणाम 4 तारीख को आएगा तभी खुश कौन है दुखी कौन है वो पता तभी चलेगा। क्या फिर यहाँ पे ये पटेलों को मांग करेंगे उसी के लिए? नहीं, पटेल समाज, पटेल कम्युनिटी की बात ही नहीं है। सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी कम्युनिटी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अहम जिम्मेवारी भी दी है। निश्चित रूप से उसका फायदा पूरे प्रदेश को